बिल्कुल शांत बच्चा थे। हम लोग साइकिल है डंडा वाली, अब सामने वाले के पास आ गई रेंजर। ऐसा ना हो कि अपने ऊपर कोई एलिगेशन लगा सकते हैं। जो ना पूछिए हमसे। आप लॉक करके बैठे हैं? हाँ 24 में ब्लॉक हम वायल हो। और उसके बाद हमें इधर गड्ढा पे लगा मिलने लगी। बोले सबसे बेस्ट लगा कि हमको यहाँ से निकलना है। पढ़ने में उतना हम मन नहीं था, इतने चीज़ें देख चुके हैं। चाहे हमारे संगे हम कहते कल मन न हो कल मर जाए, आज हमारे संगे हाथ गोड़े टूटने हो कटने हो कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कुछ होने हो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी। और जब मन नहीं है हमारी जी तो फिर मानने हैं। चल ना हमें ब्लॉगिंग से मतलब है, ना हमें अपने करियर से मतलब है, ना हमें भविष्य से मतलब है। आज मजाक नहीं कर रहा, आप हमें संगे 15 दिन रह के देखो, जैसे सही है। और जो तो आदमी समझ नहीं पा रहा है। आपका सेब जो है वो कोकोनट टाइप है, ऊपर की लेयर हार्ड है, लेकिन अगर उसको क्रैक कर लिया देन बहुत सॉफ्ट। दूर दूर में जाके बढ़िया अपन रखें और खाली बुरे लोगों की उठाएं, अपन गाड़ी में रखें। जो करो हमें 3-4 महीने जो जितना अपने आप में बुरा लगे, अपने आप अपनी अंदर की चीज़ समझ में आए, मतलब कि आनंद चतुर्वेदी कि जो गर्मियों के टाइम पे हम वो ATM में जाके सिन्नी पंखा रख के और कांच लगा लेते, फिर उसके अंदर सूखते, पसीना आ रहा है, सो रहे हैं और गर्म हवा लग रही, बहुत नींद चाहने हमें। तो बोले भी कि हमें कहे तुम मध्यम हो तो हमें मार के बता दो, छीक के बता दो, तुम हमें तुम मध्यम हो तो हमें छीक के भग जाओ, ऐसे तुम छीन नहीं सका तुम्हें। एक दिन ऐसा आया कि पूरे छता पर पूछे हमें खुद, और आज कहीं पहुंच जा तो पूछ रहा हो आदमी, मर्जी की मालिक है हम, कंटेंट क्रिएटर थोड़ी हैं हम, ना हम इन्फ्लुएंसर हैं, ना हम वीडियो क्रिएटर हैं, कुछ नहीं है। हम आनंद चतुर्वेदी हैं, अपना काम कर रहे थे, अपने लाने काम कर रहे थे। वो तो मैं देखने हो देखो, नहीं देखना ना देखो, सीधी बात जा है। हम कहते कि हमारा तो इंस्टाग्राम कल बंद होने से आज बंद हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम ATM पे जॉब कर ले भी, पानी प्लांट पे जॉब कर ले भी, कोई दिक्कत नहीं है। मारघाटा है, मारघाटा चली जाती, बाइक है अपनी काली है बुलेट, ऊपर बैठी बढ़िया, बस लगाई निकल गए, चला रहा है बस। वेलकम टू माधव टॉक्स। आज हमारे साथ वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर बुंदेलखंड के, जिनके द्वारा आप नए नए जगह नए नए किस्से कहानियों को सुन पाते हैं, हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद है। आप सबके प्रिय चहेते हमारे प्रिय आनंद चतुर्वेदी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर द रू स्टूडियो। दिस शो स्पॉन्सर बाय रू स्टूडियो, रू फिल्म प्रोडक्शन। एंड हमारे साथ हमारे आनंद जी का बेहद स्वागत है। धन्यवाद। हमें आपने ज्वाइन करा हमारे यूथ को अपने किस्से कहानियों में। और सबसे पहले शुरुआत आपके एक बचपन एक किस्से शुरू करेंगे कि जब आप शुरुआती 10-12 साल के थे तो आपका जीवन की शुरुआत कैसी थी? आप किस टाइप के बच्चे थे? बिल्कुल शांत बच्चा थे हम। हाँ, मतलब हमारे अंदर काफ़ी चीज़ें रहती कर भी खिलाने कि जैसे मान लो अपन देखा था ना स्कूल में या फिर मोहल्ला में अपने आसपास कि जी की पास साइकिल है, मान लो कभी की बात, हाँ, तो हम लोग साइकिल है डंडा वाली, अब सामने वाले के पास आ गई रेंजर। तो मन में ये बात है जगत की हमारे पास भी चीज़ बहुत चाहिए, लेकिन शांत रहती घर में फैमिली की, मतलब सूरत तो क्या अब ले कहूँ आगे चल के। तो ज़्यादातर इच्छाएँ मारी हैं अपनी बचपन से लेके, ऐसे बच्चा थे, लेकिन इच्छाएँ बहुत थी लेकिन मिली नहीं है भी चीज़ें, तो शांत हो गए थे। फिर बचपन से लेकर अभी तक शांति बने, अब धीरे 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 कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके चेहरे की जो स्ट्रिक्टनेस है, जो आप सीरियस देखते हैं, वो आपका बचपन के दौर का फेस है जो आपको अब तक लेके आया। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेल्फ डिपेंड पर्सन है। बिल्कुल। और आपके बचपन में आपका खेलना कूदना, आप कितने भाई बहन थे? हम 2 बहन 1 भाई। मतलब आप सबसे लाडले भाई हैं? बहन? हाँ, एक हमसे बड़ी है, उनकी शादी हो गई है। हाँ, हाँ। और एक हम पे हमसे छोटी। आपका गाँव कौन सा है? ये बड़ा मलरा के पास है, मुड़िया गाँव। अच्छा, भगवा बड़ा मलरा ऐसा। तो अभी आप अपने घर जाते हैं? हाँ जाते जाते, पूरी फैमिली अब यहीं पे रहती है हमारी। रिसेंट में आप शिफ्ट हो चुके यहीं हैं? पे और आपकी स्कूलिंग स्टार्ट कहाँ से करी थी आपने? गाँव में। हाँ, स्टार्टिंग स्कूलिंग आपने कहाँ से स्टार्ट? गाँव में, वहीं पे गाँव में। तो आपने वहाँ कितने तक पढ़ाई? 12वीं तक। 12वीं तक? 12वीं के बाद फिर BA की मैंने बड़ा मलरा से। हाँ, हाँ। और रहता मैं यहाँ पे छतरपुर में था, छतरपुर में रहते थे? लेकिन BA बड़ा मलरा से की है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने लॉ की है छतरपुर में। आप लॉ करके बैठे हैं? हाँ। तो कहीं ना कहीं इनके साथ में रूल एंड रेगुलेशन के क्वेश्चन ही करने होंगे। ऐसा ना हो कि अपने ऊपर कोई एलिगेशन लगा सकते हैं। जो ना पूछिए हमसे। चलिए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने बचपन की शुरुआत अपने घर से की, और उसके बाद जब 12वीं के बाद आप वापस शहर आए, अपने कॉलेज में अपने फर्दर स्टडीज की, तो आपको ये इन्फ्लुएंसिंग का आइडिया कैसे आया कि हम अपने आप को सोशल मीडिया पे आ सकते हैं? ये कैसे आपको लगा? देखो इको जवाब ऐसा है कि जब हम बता नहीं अगर शुरुआत से लेकर हम शांत हो गए थे हम। हाँ, तो जब छतरपुर में हम 2018 में आए थे, सो दोस्त तो देखो सबके बन जाते जहाँ पे पहुँच जाए अपन। सीधे हमारे दोस्त ऐसे बने गए, उन दोस्तों के भी कई दोस्त रहते, अब हमें उनसे मिल जो नहीं खा पाती, इससे कैसे हम थे शांत। और इस चक्कर में हमारे दिमाग में चीज़ें रहती, मतलब कि अपन हाँ ऐसा कुछ करने, मतलब जौन से हमें उसे बोल लेना पड़े, आदमी हमसे खुद आके बोले। क्या बात। और हम कॉलेज में जैसे मान लो जा गए, तिरलो कर रहे थे हम,
तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जैसे मान लो दोस्त बन जाता है 3-4 ठैया, और 3-4 दोस्तों में 3-4 लड़कियाँ भी दोस्त होती। अब लंच भाव से लंच में खड़े होगा सब जने मान लो, अब बे उनसे बात कर रहा है, बे उनसे बात कर रहा है, हम खड़े हैं, हम सोच रहे हैं कि यार तू हमसे बात करे तो एक आध दूसरे शब्द पूछे, हम भी उनकी बात में हंसें, या फिर कुछ बात हमें ऐसी बोलिए कि जो हमारी बात पे भी हंसें। लेकिन कुछ ऐसी होती नहीं, तो मतलब हम एक शांत से इंट्रोवर्ट टाइप की हो गए थे, ठीक है। लेकिन अंदर आती बहुत सी चीज़ें, जैसे अब आप दिख रहे हैं लगना रहो ये कोई इंट्रोवर्ट है, लेकिन है कि नहीं, वो टाइम पे लेकिन ऐसा लग रहा खुद तो हमारे संग हम इंट्रोवर्ट टाइप की हो गए थे। फिर हमने सोची कि फिर हम जान लगे कोड प्रैक्टिस करें भी गलाने कोड में। फिर हमने मोबाइल लाओ जावे के पहले कि मोबाइल से वीडियो बना भी हम पहले डालते हम डायलॉग वाली वीडियो, 2 लाइन की जो डायलॉग होती बुंदी में बना कर डालते हम, तो ऊपर मतलब हमारा 24 घंटा में 1000 व्यू आते। फिर हमारा एक मौसी को लड़का है मोहित, छोटा है हमसे, मतलब 4-5 साल छोटा, उन्हें बताओ कि भाई साहब आप एक काम करिए कि दिन भर आप जो भी करो कि छोटी छोटी क्लिप बना लीजिए बस 2-4 सेकंड की, और बाद में बताइए हम वॉइस ओवर करवा दे भी। जबकि हमें ब्लॉग बनाना बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कठिन काम है, जो को बनाए दिन भर को फेंकूँ वॉइस ओवर करे। उन्हें बताइए हमें दिन भर क्लिप बनाई हमने, बस फेंका हमने, रात के एडिट करो और दूसरे दिन सुबह जब देखूँगा 6 बजे डालू हमने, 1 घंटा में 1000 पार व्यू हो गए हुए। क्या बात, रिस्पॉन्स अच्छा। और उसके बाद 24 में ब्लॉग हमारा वायरल होगा, और उसके बाद हमें दे गड्ढा पे लाया मिलने लगी, बोले भैया फोटो खिंचवाना है। हमने कीजिए तो बढ़िया है, जब से अपन चले ही रहे हैं बिल्कुल। तो अभी हमने सुना है कि आप छतरपुर के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन्फ्लुएंसर हैं जो कि एड प्रमोट करते हैं। तो मैं चार्जेस तो रिवील नहीं करना चाहूँगा, वो आपका टॉप सीक्रेट है, लेकिन क्या ये सही बात है? ऐसा नहीं है, छतरपुर में और भी क्रिएटर हैं जो कि हमसे भी ज़्यादा पैसा लेते हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो है अपने ना ज़्यादा कम भाव चाहिए ना ज़्यादा भाव चाहिए। हम मतलब जो है सबसे ज़्यादा, जैसे किसी दुकानदार ने हमसे प्रमोशन करवाओ तो हमें उनको जो सोच के इतने रुपया लेने कि हमारी वीडियो से उनको कम से कम वो रुपया तो निकल है, वो निराश ना भाव चाहिए। फिर जितना चाहे एक्स्ट्रा कमा रहा होगी बहुगी वहाँ अच्छा लगे फिर। लेकिन ऐसे मान लो हमने कभी 5,000 रुपया ला किसी इंसान से, अब हमने डाली वीडियो, अब उसके पास भी 5,000 ना निकले, अगली बार बात करें इसे हम सोच रहे थे कि मतलब इसे 5 मिनट नहीं, इसे 3 ले ले भी, इसे हम इसे 4 ले ले भी, हम जिसे इनको काम बन जाए और हमारा काम से निराश ना हो, तो हमें सो काम कराया था। तो अपने जो कछु नहीं है कि हम मोस्ट एक्सपेंसिव है, कछु भी ऐसा कुछ नहीं है। और इन्हीं किस्से कहानियों में एक चीज़ और मुझे पता चली है, जब आपने घर छोड़ा अपना गांव, हाँ तो गांव में भी कुछ आपके खास मित्र थे। हाँ, तो वो उनकी किस्से कहानियाँ कैसे हैं? गांव की तो छूट ही जाते हैं भी, तो जैसे मान लो कुछ दोस्त थे बचपन के जो साथ में खेलते हैं अपन, चलंगा खेले, टिक्का खेले, सब कुछ खेलो। अभी उनको याद करते हैं आप? करा तो नहीं होगा, हमारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली है। हाँ। डाली थी हमने बहुत दिन बाद। एक दोस्त है सो MBBS कर रहा है, उसके साथ फाइनल होने वाली है, और एक दोस्त पति पास मेरा थे, तो भी मिले थे बहुत दिन बाद, जैसे कोई त्यौहार वगैरह पे भी और भी अपने घर आते हैं, मिले थे, बढ़िया डाली। हम घूम भी गए थे सुजारा बांध, उधर जाके फोटो डाली थी हमने, कैप्शन भी हमने बढ़िया लिखो, तो मतलब मिस करा टाइप में ऐसा मिस करा था बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक फेलियर भी आया था, जिसकी वजह से आपको शिफ्ट होना पड़ा या फिर कोई कंट्रोवर्सी थी, तो क्या वो कैसी कहानी किस्सा है कि आपको घर से फिर यहाँ शिफ्ट होना पड़ा गाँव से? हाँ। उसका जो गाँव का माहौल खराब था हमारे, सबसे बड़ा रीजन यही था। हम तो जैसे मान लो अपने गांव से 4 किलोमीटर आगे भगवा है, वहाँ पे जाती थी पढ़ने। लेकिन जब 12वीं हमने कर ली तो हमें सबसे बेस्ट लगा कि हमको यहाँ से निकलना है, क्योंकि हमें मतलब पढ़ने में उतना मन नहीं था, लेकिन हमारा मन था कि हम कुछ तैयारी करेंगे आर्मी की। छतरपुर में जब 2018 में हम यहाँ पे आए तो सबसे पहले हमने आर्मी की तैयारी की, जो कि हमने 2-3 साल की। उसमें मतलब हमारे कभी फिजिकल निकल गया, कभी मतलब पेपर में रह गए, ऐसा हुआ। तो बाद में आपने सुना होगा कि पहले 23 साल तक की एज रहती थी आर्मी की। बिल्कुल। फिर बीच में अग्निवीर जब आई तो उसमें 21 कर दी उन्होंने, और लास्ट भर्ती हमने 21 में दी। उसके बाद से वो चेंज हो गया, तो फिर भर्ती हम दे नहीं पाए। तो फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, अब कुछ नहीं करने से अच्छा है लॉ कर लो। क्या बात, लॉ चलती रही, मतलब ये तो है कम से कम कुछ तो करेंगे। अगर आप लॉ नहीं करते तो हमारे अपकमिंग सोल्जर थे जो इंडियन आर्मी में सर्व करते, और आज कहीं ना कहीं हमारे जो पुलवामा अटैक हुआ था, हाँ, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को याद करके आते हैं कि हम सबके अंदर एक ब्लड तो इंडियन के लिए है ही, और अगर हम सबको मौका मिलता है तो हमारा बुंदेलखंड का हर एक युवा सबसे पहले करियर में अपने आप को एज अ सोल्जर चुनता है। और क्या, फिर किसी कारण से वो नहीं हो पाए, वरना हमारे अग्निवीर अगले आप ही होते। और किसी कहानियों में एक आपकी कॉलेज लाइफ में कुछ आपके पर्सनल फ्रेंड्स भी थे, उनके क्या किस्से हैं अपोजिट जेंडर के बारे में? लड़की, हाँ, लड़कियां दोस्त थी, बस नॉर्मल दोस्त ही थी, मतलब भी उनसे ज़्यादा मतलब इतनी क्लोज रह नहीं पाए, क्योंकि हमने 2 सेमेस्टर बस गए हम कॉलेज, और काफ़ी लड़कियां अभी हमसे ऐड है, मतलब कॉन्टैक्ट में है सब हमारे, लेकिन उतना ज़्यादा उनको
ना वो हमको इतना मिस करते होंगे ना उनको हम मिस करते हैं, सीधी बात जी है। मतलब आप अभी तक सोलो लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं? हाँ। लाइफ में कोई है? नहीं नहीं, ये सब जानना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी लोग खैर हमारा ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना हमारा, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं कि अब तक आप सोलो लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं या फिर साथ में कोई है जो कभी कल के दिन सक्सेस में बोलते हैं कि हमारे ऊपर उनका हाथ था, ऐसा कुछ है माता पिता के अलावा? ऐसा तो कोई नहीं है, सही बताएं। कैसे जो भी है ना सब मतलब खिलाने हैं। हम तो कहते कि चाहे भली लड़की हो चाहे दोस्त हो चाहे कोई हो, जहाँ तक हमें देखो है हमने पूरा मौका था हर इंसान खिलाना, जो जो हमसे जुड़ो है ना, चाहे भली दोस्त हो चाहे भली पर्सनल मतलब जो अपने साथ लड़की होते बा हो कोई भी हो, पूरा मौका ऐसा होता हमने मतलब कि सामने वाला ऐसा लगे मतलब कि जो हमाओ है केवल, समझ रहा बात खिलाने। लेकिन बात चीज़ ऐसी निकल के आओ कि वो दिखाए कि हम मतलब इंसान हैं, और दुनिया भी और भगवान भी जो दिखाओ चाहत कि तुम्हें दुनिया में डालो है, तो जब चीज़ बहुत गहराई से समझ जाओ कि तुम अपने लाने हो, इसके अलावा सब मतलब ही हैं। यू आर अ सिंगल बॉडी मैन, नोबडी इज सराउंडिंग। चाहे हमारे संग देखो हम इतने चीज़ें देख चुके हैं, चाहे हमारे संग हम कहते कि कल मरने हो कल मर जाए, आज हमारे संग हाथ गोड़े टूटने हो कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कुछ होने हो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कोई जरूरत नहीं। कैसे सबसे मेन कारण पता कहा है ही को अपना पता है कि जब अपन ने सब किराना करके देखो और उन्हें अपन नहीं समझो तो फिर की लाना अपन जिए अपना अपना जी रहे हैं। और जब तक अपन चाहें जैसे करके लाने हैं तो वैसे रह भी, और जब मन नहीं मर जी भी, किसी में फर्क पड़ने है का? बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ना। ये आप बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने एक चीज़ और भी सुना है कि आप कुछ टाइम पहले गैंग वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे, आप लड़ाई झगड़े में भी बहुत रहते थे जब आपके पास स्प्लेंडर गाड़ी थी बुलेट से पहले, शायद अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लड़ाई झगड़ा है वो तो नॉर्मल जैसे हो जाती हैं जो। तो मतलब ऐसी अनऑफिशियल लड़ाई करते थे कि या आप गैंग के साथ इन्वॉल्व? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, गलत है तो फिर मानने हैं, सीधी बात जा है, तो गलत है तो मार भी ना, बताओ। तो कुल मिला के आपका सीधा सिद्धांत है कि आप एक सिंगल सोल पर्सन है कि आपके साथ जैसा आप ट्रीट करेंगे रिस्पॉन्स आपको वैसा ही मिलेगा। वही हमारे इंस्टाग्राम की बायो में डालू है, जो जितना मेरा मैं उतना उसका। क्या बात। तो इन्हीं के साथ एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके अपकमिंग गोल्स क्या हैं जो आप जिनके लिए इतना अपने स्ट्रगल कर रहे हैं? तो आप क्या ड्रीम देखते हैं आज के आने वाले 10 साल बाद आप क्या बनना चाहते हैं? कछु नहीं बन वो चाहत, सब प्रभु की माया है। जहाँ तक हम तो मजाक नहीं कर रहे, जैसे मान लो अभी हम इतने हैं जो कर रहे हैं, अब हम अगर सोच लीजिए मतलब कि शाम के हमें होता जाकर जो ऐसे ऐसे शूट करने या कुछ भी करने, घंटा भर बाद पता नहीं है हमें क्या करना है, हमारा नहीं रहता हमें क्या करना है। चल ना हमें ब्लॉगिंग से मतलब है, ना हमें अपने करियर से मतलब है, ना हमें भविष्य में मतलब है। अपन तो भोले के भक्त हैं और जी रहे हैं जैसे भी करवाएं, बस कोई दिक्कत नहीं है। जब फ्री है अपन तो कहीं ना कहीं आप अब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर होके कोशिश कर रहे हैं या फिर काफ़ी हद तक हो चुके हैं, बस आपको वो रास्ता अभी पूरा दिख नहीं पाया, लेकिन आप अटैचमेंट से थोड़ा दूरी पे रखते हैं? हाँ बिल्कुल, सब खत्म है। हाँ, बस थोड़ा कहीं ना कहीं माँ बाप की तरफ रुझान है तो उनके लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा प्लानिंग में वो अपन कर रहे हैं अभी, और भी देख भी रहे हैं। हाँ। जैसे मान लो जो चीज़ देखो सबसे बड़ी बात है कि जीवन में अपन जियत क्या लाना है तो कोई अपन होत है, ठीक है, तो बाप बताई तो है ही है भी। तो अपन ने देखो एक टाइम पे उन्हें भी लगा तो जी सब जो कुछ कर पे ना कर पे, लेकिन अब अंदर से देखो हम मजाक नहीं कर रहे, भगवान की बहुत तेज भक्त में भोले के अपन है क्या नहीं, हमारे अंदर से आवाज़ आओ कहती है पता है हम कुछ ना कुछ कर भी जिससे सब खुश हो जाए जो हमारे संग है। आज मजाक नहीं कर रहे, आप हमारे संग 15 दिन लेके देखो, आप खुद अंदर से लगने लगे मतलब कुछ हमारा ना कहीं कुछ ना कुछ करत है, बोले ना लेकिन करत है। तो ऐसी बात बताइए अभी धीरे धीरे देखो, लेकिन दिख गो ना हाँ जो कुछ करत है वो हमारा ना कर भी रहो है क्या नहीं, सीधी बात जा है। लेकिन ये काफ़ी लोगों की ऐसा कहानी रहती है क्योंकि आपसे जो फर्स्ट टाइम अप्रोच करते हैं वो देखता है तो कहते हैं कि आप बहुत इंट्रोवर्ट तो हैं ही, लेकिन वो लोगों को फर्स्ट पेस है आपका सेब जो है वो कोकोनट टाइप है, ऊपर की लेयर हार्ड है, लेकिन अगर उसको क्रैक कर लिया देन बहुत सॉफ्ट है। हाँ क्या ये सही है? जैसे सही है, और जो तो आदमी समझ नहीं पा रहा है, जो आदमी समझ नहीं पा रहा, बहुत से दोस्त निकल गए हमारे चक्कर में, बहुत से हमने मजाक नहीं कर इतना सब कुछ करो सबके लाने नाम जो कहते संग अच्छो करो तो जो अपनी संग अच्छो करे, अपने नेचर में है वह चीज़ कार लेके आए थे कार लेके जाने हैं, जितना अपने पास है उतना उड़ा दो ही, अपने आप पे उड़ाओ, सब जो संगे होगी ऊपर उड़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपकमिंग जो यूथ है वो कहीं ना कहीं हाँ वो भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया फेसबुक पे आना चाहते हैं, यूट्यूब पे अपना अकाउंट्स करना चाहते हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर आपको देख के बनना चाहते हैं, तो क्या आप उनको इसकी डार्क रियलिटी बताएंगे कि इसमें कैरियर कैसे क्या है, क्या फेसेस हो, क्या इसमें प्रॉफिट ईजिली है, क्या स्ट्रगल होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट ज़रूरत होते हैं, और क्या इसमें आना चाहिए, और आना चाहिए तो क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए? देखो सबसे पहली बात तो है कि इनमें बिल्कुल भी स्ट्रगल है नहीं है, जैसे आदमी बोला थे ना कि स्ट्रगल है इनमें है खाली तुम्हारा इंटरेस्ट,
तुम्हारा इंटरेस्ट है अगर कि तुम दिन भर फिर सकत हो, जैसे मान लो ब्लॉगिंग के लाने बता रहे हैं हम कि तुम दिन भर फिर सकत हो, अपना बना सकत हो, एडिट करा सकत हो, डाल सकत हो, तुम उसे बोर न हुई हो, तुम उसे इरिटेट न हुई हो, तो तुम कर सकत हो तुम। जैसे मान लो अब हम हैं, हमें नहीं, हमें ये चीज़ में मजा आऊ तुम्हें, हम दिन भर फिर रहे हैं, हमें पता चलता है हमें कोई क्रिएटर नहीं है जो दिन भर हमारे जैसे फिर पाए। हमें दिहाड़ी चाहिए, सुबह हम 9 बजे से तैयार होकर निकल जाए रात के 9 बजे लो, हमें मजा आऊ तुम्हें दिन भर फिर रहा है, अपने खा रहा है पी रहे। अब दूसरी बात आदमी कहता है कि तुम पैसा कमाने लगे सो तुम फिर रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। जब पैसा नहीं कमाते तो हमने जॉब करी, हमने आपने जॉब कहाँ करी? आप हमें बताएं। सबसे पहले हमने जो पानी प्लांट होता ना, पानी प्लांट जो इतने अपने शांति नगर में है, उनके तहत हमने काम करो 150 रुपया दिन। क्या बात। जो पानी की बोतलें होती हैं भरो और फिर ऑटो में रखो, फिर ड्राइवर चलाए, फिर अपन दूरी जें, दूरी में जाके बढ़िया अपन रखें और खाली बोतल उनकी उठाएं, अपन गाड़ी में रखें, जो करो हमें 3-4 महीने। वो क्या फेस था आपका, क्यों आपको करना पड़ा? बढ़िया हमें देखो घर से हम किराया खिलाने पैसा उठते कि इतो किराया खिलाने, इतो खर्चा खिलाने, हर महीना उठतो टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कब तो का अंदर से ऐसी पागलपन सोची, तो मतलब क्या ऐसी जिंदगी थोड़ी जीने, मतलब कि घर की दे रहे हैं और का दे रहे हैं, मतलब किराया को पैसा और बस खर्चा नॉर्मल। तो हमें अंदर से आगे चले जाते, मतलब कि जितने सब लगा कर रहा है उसे कुछ भी अलग करना है अपने लाने, जो जितना अपने आप में ब्रॉड लगे, अपने आप अपनी अंदर की चीज़ समझ में आए, मतलब कि आनंद चतुर्वेदी है का। तो जब फिर उसके बाद हमने पानी प्लांट पे काम करूँ, उसके बाद फिर हमने मेडिकल पे सुनील शर्मा होम्योपैथिक है ना पन्ना रोड पे, उनके कहते काम करूँ। सबसे फिर लास्ट में करूँ हमने ATM पे, जो कि अपने डाक खाने पे है ATM, वो तो जाते हम 10 बजे रात के और सुबह 6 बजे होते से जाते, रात को ही में रुकते। अच्छे गर्मियों के टाइम में, मजाक नहीं कर रहा है, हम बताएं। एक दिन हम अपने साथ में जो हमारे सुबह थे उनसे बोल रहे थे हम कि जो गर्मियों के टाइम पे हम वो ATM में जाके सिन्नी पंखा रख के और कांच लगा लेते, फिर उसके अंदर सूखते, पसीना आ रहा है, सो रहे हैं और गर्म हवा लग रही, बहुत नींद चाहने हमें, बहुत नींद मिल नहीं रही हमें, मजाक नहीं कर रहा। जब अपन अपने अंदर से दिल रो रहा है अपने अंदर से, अपन उसके अंदर सो रहे हैं और गर्मी लग रही है, अपना पसीना भी आ रहा है अपन है, लेकिन अब लग रहा है कि बस मिल जाए, वह मिल नहीं रही, वह आदमी सुकून की तलाश में, हमें लग रहा है कि बस चीज़ एक बार मिल जाए, फील करने बा फिर से। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक सोलो पर्सन मान के, और आपका जो कहना है कि आप महादेव के वक्त हैं, हाँ, तो आप अपनी लाइफ को अपने मुताबिक और बिना किसी इंटरप्शन के जीना हाँ, चाहते बस भगवान पे भरोसा है। हमें तो पता है कि मान लो हमें गलत नहीं है, तो हम इतनी हिम्मत है बोले भी कि हमें तुम मध्यम हो, तुम हमें मार के बता दो, छीके बता दो तुम हमें भगवान पे इतना भरोसा है। हम जी बैठे, तुम हम गलत नहीं है, तुम मध्यम हो तो हम छीके भग जाओ, ऐसे तुम छीन नहीं सकते, हमें इतना भरोसा है। उस टाइम पे भी हम ATM में रहते और बाहर, जैसे मान लो नींद नहीं आ रही तो बाहर टहल रहा है, असुआ बाहर है अपनी, भगवान ने सोच रहा मतलब कोई दिक्कत नहीं, इतना अंदर से आवाज आती कि एक दिन ऐसा आया कि पूरे छता पर पूछे हमें खुद, आवाज कहीं पहुंच जाए तो पूछ रहा हो आदमी, क्योंकि आपका हमने कुछ नहीं करो, और भगवान कसम हमने कुछ नहीं करो, हमने कि हमने दिमाग लगा हो, मतलब कि कंटेंट ऐसा बनाने अपन है, ऐसा नहीं करने, ऐसा करने अपन है, कुछ नहीं सोचो, अपन ने तो बना है, डालो है, भगवान बस सुन एक बार का फुर्सत, बस होगा काम अपना। तो आप अभी रिसेंट में आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि आप जो रिसेंट में आप अभी यूट्यूब पे भी आप एक्टिव हो चुके हैं, हाँ, तो अपकमिंग्स आपके क्या ड्रीम्स है, आप क्या हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? बहुत ही बढ़िया कंटेंट दे भी कहा है। देखो बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे कर रहे थे और मतलब बहुत जनों ने हमसे शुरुआत में ही बोली, हमारे जो व्यूअर हैं भाई लोग, उन्होंने भी कही कि तुम यूट्यूब पे भी करो, फेसबुक पे भी करो, लेकिन वो तो हम टाइम दे नहीं पा रहे थे। कैसे इंस्टाग्राम में दिन भर फिर होगी, एडिट करो डालो, लेकिन अभी फिलहाल में हमने देखो माइक वगैरह सब मंगवा लो है, अपना हर चीज़ सिस्टम बना लो है, डेली ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने की कोशिश करें भी, छता में अपने जो को बना नहीं रहा है ना बना पे वो ऐसा बना भी। और एक चीज़ और काफ़ी इन्फ्लुएंसर का ही क्वेश्चन है कि आप ना ट्रेंड के बियॉन्ड चलते हैं, जो ट्रेंड चल रहा होता है आप उससे हटके क्यों करते हैं, ऐसा क्या है? मर्जी के मालिक हैं हम, कंटेंट क्रिएटर थोड़ी हैं हम, ना हम इन्फ्लुएंसर हैं, हाँ, ना हम वीडियो क्रिएटर हैं, कुछ नहीं है। हम आनंद चतुर्वेदी हैं, अपना काम कर रहे थे, अपने लाने काम कर रहे थे। वो तो मैं देखने हो देखो, नहीं देखना ना देखो, सीधी बात जा है। हम कहते कि हमारा तो इंस्टाग्राम कल बंद होने से आज बंद हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम ATM पे जॉब कर ले भी, पानी प्लांट पे जॉब कर ले भी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, महादेव की कृपा है, आप और आगे वो तो है, उन्हें पता है कहीं हम नीचे करने का ऊपर करने पे जाना थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपने रास्ते में और आगे चलते चलें, और इन्हीं के दरमियान में एक चीज़ और, कहीं ना कहीं आप ना जब अकेलापन फील करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पसंद करते हैं छतरपुर की, जहाँ अपने आप को रिलीफ फील करते हैं, शांति पसंद करते हैं? छतरपुर में वो कौन सी जगह है? मारघाटा है, मारघाटा चले जाते हैं, बाइक है अपनी काली है बुलेट, ऊपर बैठी बढ़िया, बट्स लगाई निकल गए, चला रहा है बस सुकून, और बस अंदर से दिल रो थे सो आंसू के बहात है फुर्सत। आपकी इस गाड़ी का नाम आपने जो कालिया रखा है, ये ली कब थी और क्या कारण था और नाम कैसे पड़ा, थोड़ा इसके बारे में किस्सा बताएंगे, क्योंकि आपका हाथ है बिल्कुल से।
देखो ये कोई किस्सा ऐसा है कि बहुत पहले जब 2018-19 में हम छतरपुर आए थे, तो रील्स वगैरह देखो करते थे, तो हमें पसंद नहीं थी काली कलर की बुलेट, जबकि ये तो क्लासिक है, लेकिन काली कलर की पसंद थी। बुलेट पे तो एक ही सी रखती हुई, तो हम बहुत पुरानी आईडी थी हमारी, में हम शिप करने रखे थे हम रीलें कि कभी ले भी तो हम ऐसी बना भी। हमने एक दिन ऐसी हम घर लौटे, हमें कोई प्लान नहीं तो बुलेट ले भी को, लेकिन हमने ऐसी देखी मतलब कुछ सेव करने रखे थे, अपने पास पैसा भी है तो कहना उठा ली जाए, बस फटाक से पहुँचे अपन, दूसरे दिन उठा ली। कालिया नाम इसे रखो, मतलब कि अपन कंटेंट बनाते हैं ऐसो, तो वो दिखाए कि ना भैया कि अपने कालिया पे बैठ के अपने गए, तो कालिया काली है तो कालिया नाम रख दो, बस ऐसी है वो। और इस पॉडकास्ट को आप अपनी भाषा में बुंदेली में जो आप बोलते हैं लोग पसंद करते हैं, उसको कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? तो भैया लोग के साथ में एक जरूर वो लाइन सुनना चाहेंगे, लोग मिस कर रहे हैं क्योंकि आप हिंदी में बात कर रहे हैं, लोग आपका वो कंटेंट मिस कर रहे हैं बुंदेली वाला। अच्छा, आपके पॉडकास्ट को मतलब आप अभी के माहौल को आप अपनी भाषा में कैसे बोलना चाहेंगे? तो भैया आज हमें तो आए हैं अपने भैया के पास, माधव भैया के पास। बढ़िया पॉडकास्ट चल रहा है, तुम देख रहे हो, बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें। और तुम्हें अगर अच्छा लगा ये पॉडकास्ट तो तुम्हें लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है कि भैया के चैनल है, इनकी हम क्लिप भी काट कर डाल भी, तुम्हें बढ़िया मज़ा आ जाए, एक नंबर। धन्यवाद, सबको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ना आप देखिए कुछ टाइम से बुंदेली का ट्रेंड चल रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं अपनी मदर टंग को बहुत पसंद कर रहे हैं, और अक्रॉस पूरी इंडिया में, क्योंकि हिंदी तो हमारी एक रीजनल लैंग्वेज है तो सबको कंपलसरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इन्फ्लुएंसर जैसे आप हैं और भी काफी लोग का योगदान है कि हमारी बुंदेली को पहले इसको बहुत गांव की भाषा माना जाता था, अब इसको लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ में बोलना सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। तो उसमें आप जैसे इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा सहयोग है, और इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँ कि आपने उस भाषा को जिंदा रखा है। और इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि अभी आप जो रिसेंट में घर जो प्लान कर रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पे क्या क्या चीजें प्लान कर रहे हैं? क्या आप स्टूडियो भी वहाँ डालने वाले हैं? और क्या स्टूडियो डालेंगे, अभी मतलब मकान का काम अपना चालू है, जैसे ही मकान कंप्लीट होगा सबसे ऊपर बढ़िया अपना एक स्टूडियो बनेगा। और वो माधव टॉक को आप एक होम टूर भी देंगे जरूर? बिल्कुल, सबको होम टूर देंगे। ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप? बिल्कुल देंगे ही, वो तो हमें देना ही है वो। चलिए, इसी के से गाने से आपने अभी भारत के किन किन शहरों को और आपने एक्सप्लोर करा है? ज़्यादा तो नहीं घूमो वैसे हमने, लेकिन जैसे जो अपने धार्मिक स्थल है वे हमने बे घूमो पसंद है हमें, और अलग कुछ घूमो पसंद नहीं। मतलब उज्जैन, बनारस और भोपाल, इंदौर जी, सब चीज़ शहर हैं अपने जो फेमस हैं, यहीं पे जाते रहते हैं, घूमते हैं बस। आप मतलब महादेव की हर एक जगह जाना चाहते हैं जहाँ से वो बिलोंग? और क्या, अब हम इतनी इच्छा है कि अब हम कब तो कल निकल जाए उज्जैन, हम कुछ पता नहीं है हमें। क्या बात, क्या अबे हम बनारस गए थे अकेले, गए थे, बढ़िया 2-3 दिन के हमने रूम ले ला, तो बढ़िया होती परी, बढ़िया घाट पे घूमे आए अपने मस्त, कोई दिक्कत नहीं। आप हमसे जरूर कनेक्ट होते, उस टाइम मैं ही बनारस में ही था। नहीं, हम कनेक्ट सबसे थे, बनारस में बहुत से मित्र हैं जी की फोन इत्या, किसी का फोन नहीं उठाया हमने। अपने मणिकर्णिका पे घूमा सब जगह है, इसे फोन नहीं उठाया कि हमें अकेले घूमने दो, अकेले बस उतर फील करना है, बना कोई से मतलब नहीं, हमने कोई के फोन नहीं उठाया हमने, बढ़िया होते गए अपने घूमे घामे बस आ गए। मतलब आप बॉडी और सोल को दोनों को एक स्पेस देते हैं। हमें कहा है कि हमें आनंद चतुर्वेदी हैं जानने और भोलेनाथ हैं जानने, बस इनके अलावा इन दो हमें मिलाउने हैं, वो किसी है नहीं, किसी कोई से मतलब नहीं। अगर ये दो में लगाए तो कोई से बात करे भी जरूरत नहीं है, सब पछाना पछाना फिर है, पता है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को सिंगल पाथ पे लेके चलते हैं। हाँ बस। और आप सबके साथ होने के बाद कहने का मतलब ये हो गया कि पूरे शहद में रहने के बाद भी मधुमक्खी बाहर से अपने छत्ते को देखती है, उसका अंग नहीं है, क्योंकि शहद उसका ही प्रवाह हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जितने मित्र यार हैं वो सब आपके लिए हैं, आप उनको वक्त देते हैं क्योंकि वो आपको वक्त देते हैं। हमारा भाई में काटा लो, जब आईडी बनाई थी हमने 2018 में, जो जितना मेरा मैं उतना उसका। अद्भुत। तुम हमारे संग 100% दो, तुम्हें हम 100% दे भी। अगर तुमने 99 दो तो तुम्हें 99 मिलने का हो, चाहे तुम हमारे संग महीना भर से हो, चाहे तुम हमारे संग 5 साल से हो, मिलना तुम्हें 30 तो तुम हमें दो। कैसे मतलब को जमान हो, तुम मतलब ही तो हम भी मतलब ही, लेकिन हमारा मतलब ऐसा होगा तुम हमें दे रहे हो, तुम तुम्हें भी दे भी। तुम्हारा जैसे मतलब ही नहीं है कि हमने तुम्हें दे रहा, तुम्हें उसे मतलब ही नहीं है, फिर तुमने की भाड़ में जाओ, तुम्हें हमें लगा बस पैसा। गिव एंड टेक बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हारा अंदर वो नहीं है कि तुम हमें भी वापस समझाओ कि भैया तुमने का शुक्र हुआ हमारा ने, ऐसा नहीं है अपना। एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना। हम तो खुद कहना कि हम तुम्हें दे रहे हैं, तुमसे हमें ले भी बिल्कुल बनी, तुम्हें दे भी की बात नहीं है, सब दूर रहो, सीधी बात है अपनी। इक्वालिटी आप बिलीव करते हैं। और कहीं ना कहीं आपके माता पिता का आपका इसमें बहुत योगदान रहा है आपके करियर में, तो उनको आपने कैसे मनाया नई फील्ड में आने के लिए? शुरुआत में देखो गांव देहात में रहे हैं, शुरुआत से सुना जो लगा तो इस चीज़ में जाए ऐसे का तो का है भविष्य कैसो का है, और हम तो पगला है थी शुरू से, हमें तो मतलब ही नहीं है, मैं लगा ना हमें कल से मतलब है ना, हमें अब 1 घंटा बाद से मतलब है। अब उन्हें बताओ तो बेकार पागल हुआ जो, तो उन्हें फिर दिलासा दी बनने कि मैं ऐसा है जो है वो है, पैसा है, हर चीज़ है, नाम है, सब कुछ है। बहुत लड़ झगड़ के बड़ी मुश्किल में, लेकिन जब फिर धीरे धीरे अपन ने, हम तो सीधी भोलेनाथ की बात देते परेशान नहीं होने, हर चीज़ मिले।
मैंने एक किस्सा सुना है कि लाइक मैं पॉलिटिक्स का तो नहीं, लेकिन आपके यहाँ भीड़ नेताओं से ज़्यादा थी। आपके पैर टूटने की घटना कैसे थी? पाँव हम बनारस ही गए थे, जैसे बताया ना। हाँ। हम दोस्तों संग बनारस गए थे। सो उधर से जनरल के डब्बा में वापस लौट रहे थे। सो उन्होंने तो पार था, हमने पढ़ रहा तुमने, हम भी बैठ गए थे, लेकिन उधर बैठे बैठे भीड़ में हमारा होने लगा दिमाग खराब। सो हम चले गए थे ना, डब्बा की गेट पे नहीं बैठ जाता अपन। सो उधर बैठ गए हम गेट पे। होते हमने सोची कि बड्स की डिब्बी निकालें, और बड्स थी तो लोकल क्वालिटी वाली। एक लगाई हमने, फिर दूसरी लगाई, एक बंद होगी वह। अब फिर से निकाल के रखने थी मुँह में। सो हमने पाँव फैलावे सो चला जाए थी ट्रेन रात को टाइम। तू वही टाइम पे प्लेटफॉर्म आगा हुई है। सो बस घरो प्लेटफॉर्म में टूट गए होते। 6 घंटा लगे फिर हमें, 6 घंटा को सफ़र तो, और 6 घंटा हुई ट्रेन में। और देखियो होता की कहानी सुन लो, भगवान कितनों साथ दे। जो बताओ पाँव टूटो है, जो देखो निशान बनू पूरा अभी तक, पाँव टूटो है, सूच के डबल होगा तेबल होगा। जनरल को डब्बा, पूरी भीड़ है कच्चे से। बाथरूम हो, एक साइड बाथरूम, बीच में जगह। उधर जाके हमने कि 6 घंटा बचे अब पकड़ ही दया तो हो रहा है। वो तो हमने से पकड़ो अलग फील हो, मतलब टूट गया। हम पढ़ रहे गुड़िया के नए ध्यादी में, हमने माता सुमरू, हमने कि माता दर्द ना भाव चाहिए, नींद लग जाए हमारी बस। और पता मजाक नहीं कर रहा, 6 बजे को अलार्म लगाओ तो हमने अपने मोबाइल पे 6 बजे हमें होते कि 6 बजे हमें पहुंचने हैं महोबा। तो 6 बजे तक हमें डिस्टर्बेंस ना भाव चाहिए। ऐसी नींद आई ना है, पता चलो कि को आउत रहो, को कड़ाता रहो, को चुका भाव, दर्द बिल्कुल नहीं। जैसे 6 बजे हम अलार्म बजने के पहले हमें नींद खुली। हमने दोस्तों ने बताओ, फिर बताओ हमने दोस्तों ने, हमारा पाँव टूट गया। 6 घंटे नहीं बताओ हमने सोच में है। 6 घंटा बाद हमने बताओ, फिर हम से आए, फिर बीच में हम घरे आ गए। हम अब फिर हम ऑपरेशन वगैरह होगा, सब कुछ होगा, बोल्ट लगाई में। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें 2 महीना घरे रहने, प्लास्टर चढ़े हुए घर रह रहे हैं। अब वीडियो तो डालनी थी बना के हमें। हमने वीडियो बना कर डाल रहे हैं, हम देखो भैया पाँव टूट गया है, तो दिखवाओ है अस्पताल में, जो वो फलाना ठिकाना। पब्लिक ने देखो नए जगह, वही टाइम पे हम नए रूम में शिफ्ट भए थे। और हमें खुद पता नहीं था कि मतलब कि तेरे को एड्रेस का है, कैसे हम ऑटो में बैठ के पहुंच गए थे सीधे। अब लड़का हमें मैसेज डाल रहा है, फोन लगा रहा है कि कहाँ से आना। हमने कि भैया पता ही नहीं है। सोचो कि वो टाइम पे लड़का ढूंढ के कहाँ से कहाँ पता क्या के हम घर आ जाती। कोनो सीफल लेके आ रहा, कोनो कीड़ा लेके आ रहा। ऐसा नहीं कि मतलब कि नॉर्मल सिंपल लड़का या लड़की या बच्चा, कोई भी अच्छे आदमी जो कि मतलब एक इज्जतदार आदमी है, रईस है, सब कुछ सब टाइप के आदमी हमारे पास आए। बढ़िया उन्होंने हमें बातें करी, बैठी हैं संगे हमारे, बहुत अच्छे लोग। वो टाइम पे घर बार ने देखो हमारे इन्हें जो करूँ इन्हें पाँव टूटे में हमारे जितनी पब्लिक आई है ना, कोनो नेता मंत्री, कोनो पुलिस वाले, कोनो अच्छो होए उतना नजात हुई ऐसे देखे गिलाने हमारे तो बच्चा से। तो उनको एहसास हुआ कि आपने पैसा दे जाए 13 का सेव फल ले आ रहा संगे, उनने जेब में जितने रुपये हमने 4-5 जितने जिद धरो, समझो ऐसा भाव। तो आपने ये कमाया लाइफ में, आपको घर को का जो कमाओ अपन ने। लेकिन आपको उस टाइम जो आपके बाकी जो बचे 6 घंटे थे, आपको कहीं ना कहीं आपका ही मानना है कि प्रभु कृपा होती है? माता हम जाते थे माता देखो सब जगह मानो चाहिए, अपने मानत भी हैं हमें तो सटाई रोड पे छुई खदाने के पास माता है, उतर जात हम हर 500 फॉलोवर बड़ा था हमारे सोते हम प्रसाद चढ़ाऊ थे। ब्लॉग में सब जाने देखो भी हुई है। उन्हीं माता हमने सुमरू तो इतना दर्द हो तो भयंकर सोचो टूट जाए ना। देखो जी है हम निशान देखो कितने हैं, 6-7 टाँके आए थे। बोल डरेगी में तो उठ गया। अभी में कितना दर्द ना हो रहा हुई टाइम पे। हमने किया बैठ भी की जगह नहीं है, कहाँ पड़ेगा। सो हम तो बाथरूम के बगल में जाकर पढ़ रहे गुड़े आके, अब आदमी कर रहा है बाथरूम को गेट खोल रहा है बार बार। हमने कहा तो कम नहीं मन सोची, हमने कि माता दर्द ना पहुँची पहुँच जाए हम बस, अब जो होने चीज़ हो जाए वो। पर ये नींद लग गई हमें पता नहीं पूरा हमें ऐसे दर्द में। और सुबह हम 6 बजे को हमने मोबाइल में अलार्म लगा हमने, लेकिन पहले नींद खुल गई हमारी। फिर मैं दोस्तों ने बताओ, फिर हम बाबू मानत है अपन तो बहुत तेज मानत। तो कहीं ना कहीं ईश्वरी कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और आप कहीं ना कहीं सारा श्रेय उनको ही देते। बिल्कुल। ये आपका बोलना है कि आपको अगले घंटे का पता नहीं आप कब कहाँ कैसे होंगे। हाँ। तो ईश्वर आपके साथ सदा अपनी कृपा बनाए रखे। बिल्कुल। और इन्हीं किस्सों के सिलसिले में मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस इन्फ्लुएंसर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? कहाँ पे? पूरे इंडिया में? इंस्टाग्राम पे, पेज पे मान सकता हूँ, क्योंकि आपको उस पर ज़्यादा टाइम देते हैं। देखो हम बताएं आप, हाँ जो इंस्टाग्राम पे जैसे मान लो अपन देखते हैं, कई क्रिएटर हैं, पे कई क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, पुलिस वाले, सब कुछ ही है। तो सबसे ज़्यादा हम मतलब जी हाँ अपना आइडल मानते हैं। एक तो देखो सिंगर में अपना सिद्धू मूसेवाला है, ठीक है, उसे अपन ने काफ़ी चीज़ें अपने आप में ट्रांसफॉर्म करूँ है। रोनाल्डो है, उसे अपने आप में बदलू है हमने। हार्दिक पांड्या है, ठीक है, उसे अपने आप में बदलू है हमने। इन सब हम मिला जोड़ा के फिर अपन ने अपना कैरेक्टर बनाओ है। इनकी किस्से कहानियाँ बताएंगे आप, क्या कैसा आपने इनमें क्या देखा हो, क्या बदला? देखो जैसे कि सिद्धू मूसेवाला, हाँ,
खुल के बोल रहे हैं, अपने आप से मतलब रखने हैं, गलत है गलत बोल रहे हैं, सही है सही बोल रहे हैं, और गाना की इतनी बढ़िया मोटिवेशन मिल जाती है सुन के, है क्या नहीं। तो एक चीज़ उसमें बाबली है हमें। और हार्दिक पांड्या से गलत टाइम पे भी, या गलत टाइम जैसे मान लो इतना कि खराब टाइम चलने लगा था ना, तो बाहर के तो ठीक है, अपने संग वाले भी अपना हट जाता अपने संग से, है क्या नहीं। तो उन्हें बात चीज़ देखी है, उनको स्ट्रगल हमने देखो है, कहाँ से वो आओ है, कैसे कैसे उन्हें करके बात चीज़ करी है। और फिलहाल में उनको देखो अब जो कि शादी भई थी वह भी खत्म हो चुकी है, तब भी वो देखो अपना चल रहा है क्या नहीं। तो बहुत सी चीज़ें उसी। और रोनाल्डो के बारे में? रोनाल्डो को है अपना मेंटेलिटी, है क्या नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं ना, मतलब क्या है, आनंद चतुर्वेदी ओनली। रोनाल्डो भी बोला था, मतलब उसे पूछ जाता कई इंटरव्यू में पूछूंगा है कि कौन है बेस्ट फुटबॉलर है, कि हमारा सोने के निम्मी रोनाल्डो। यही सब चीज़ें अपन अब हैं भी यार, अपने आप ना माने फिर क्या है जीवन है। फिर अगर हम यहाँ पे बैठ के को हमसे पूछे मतलब कि सबसे अच्छा क्रिएटर शताब में को है, हम आनंद चतुर्वेदी ना बोले, हम कहते हैं फलाना है, तो फिर हम क्या बैठे हुए बिठा दो थे, हम भगे जा रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जरूर, हमें तो बैठे हैं तो फिर अपने आप हम माने भी ना हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो छतापुर में हम अपने क्रिएटर में देखे हुआ है तो आनंद चतुर्वेदी बस है, बढ़िया आदमी है, वही को ब्लॉग देखा। और इसको आप ईगो के बेस पे नहीं बोल रहे, ये आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेस पे बोल रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, ईगो भी है, ईगो भाव चाहिए। और कैसे आज के समय में ईगो ने दिखाएं तो क्या है फिर, मतलब बताओ। उनकी उनमें उतना दिमाग हो तो उन्हें उनसे बात करिए, अपन उन्हें ईगो दिखा के दूर करो। लेकिन ईगो पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाला है? चाहे जैसे हो, जी जैसे सोचने सोचत रहा है, अपना सिस्टम सीधे जो रहा था। तो जो भी है हम तो जो चाहत के छतापुर के जितने भी क्रिएटर हैं उन्हें अगर बेकार लगा था हमसे ये बातें सुन के तो दूर रहा हमसे। हमने बोला तो से कभी मीठा मीठा फूस से अपन नहीं बोला था। अपने दो चार छः हैं अपने जो संग वाले हैं, सोचते हम बाकी हाथ में ला लेते, हमसे हाथ में ला लेते। और फलाना ढकाना जो जी है ना, उन्हें की बब्बा दद्दा का जी सब नहीं, इनसे तो बात नहीं कहता, पर इन्हें समझती नहीं कुछ। तो तभी आपके ये बात, लेकिन मैंने एक चीज़ सुना कि आप बहुत सारे शो में और काफ़ी फंक्शंस में आप जाते हैं, तो कैसे क्या किससे कहाँ कैसे पहुँचते हैं? पहला आपका क्या था जो आपने फेस करा पहला? देखो छतापुर में जैसे मान लो अपना ज़्यादातर कॉन्टेंट यदि बुंदेलखंड में देखो जाते हैं, तो जो भी प्रोग्राम वगैरह होते कुछ भी होते तो आदमी बुलाओ थे, अपन चले जाते हैं। अपन जहाँ पे लगे मतलब जाओ चाहिए अपन चले जाते अपन नॉर्मल सुबह सुबह जाके बढ़िया मेरे सबसे उन्हीं से मेरा जी ने बुलाओ है अपन। आप छतरपुर और अपने सराउंडिंग महादेव की कृपा से, महादेव के एक स्थान और भी है केदारनाथ, तो क्या आपने प्लान करा वहाँ जाने का कभी? हमारा भोलेनाथ से ऐसा कॉन्टेक्ट है कि उनका फोन आ जाए तो अपन पहुँच जाते हैं। उनका फोन आओ कि उज्जैन आ जाओ, उज्जैन पहुँच जाते। और भोलेनाथ पता है कि ये बस कितना रुपया है, वही हिसाब से भी अपना ऑर्डर दी। वहाँ पता है कि ये बस जब 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो जी मैं कहने आ जाओ केदारनाथ, सो अपने कहने आ रहा है। मतलब आपके विश लिस्ट में ये प्लेस है अभी? अपने भोलेनाथ जहाँ जहाँ हैं उतने जाने हमें, और जब भी बुलाना जब भी जाने हैं, बिना बुलाने नहीं जाते। जैसे उज्जैन को सुनो हुई जगह, जब तक उज्जैन की महाकाल बुना है ना, तुम कितना कोशिश कर लो जा नहीं सकत। और एक बार की कहानी सुना आप ऐसी उज्जैन वाली, हमारे सब भाई भी साथ में है। ऐसा भाव एक दिन कि हम अपने प्लाट पे गए, प्लाट के बगल में एक दाऊ है, उनको ढाबा है, उधर बैठे थे हमारे। सो हमने कि दाऊ निकल रहा, कहा हम उन्हें आज उज्जैन जाने। बोले कि उज्जैन नहीं जा सकते तुम। हमने कहा कल पे तुम बुलावा नहीं आओ, उज्जैन जा नहीं सकते तुम। हमने किया ऐसा कैसे कल नहीं। और फिर हमारे को यही बात सुन के हमारे को दिमाग खराब, हमारे से निकली, हमारे को भाई मन डगमगाने लगो। हमने किया जाए क्या ना जाए, लेकिन हमने कि यार जाने तो है, उन्होंने बोली है। तो जब बात रियल है, जैसे मान लो उस टाइम पर हमारे मन हो लो तो ना जाए, और भोलेनाथ महाकाल ने बुलाना होती तो हम तो को सोच लेते कि नहीं जाना, कोई बात नहीं। एक तरफ जो भी तो मतलब कोई दाऊ ने बोली कि नहीं जा पाना तो जाना है अब, और दूसरी तरफ जो तो उनको बुलावा आओ तो पहुँच गए थे हमारे। अभी भी हम कह नहीं है कब तक कार पर पहुँच जाए, तो सीधे फ़ोन घुमत मंगा से हमारे पास, उन्होंने कि आ जाओ तो अपन पहुँच जाते, बढ़िया सुकून। थोड़ा रैपिड क्वेश्चन पूछेंगे 5-10, उसका जवाब आपको सिंगल लाइन में देना है। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है कि आपको डिस्क्राइब करना बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आपका नाम ही आनंद है। तो सिंगल पूछूंगा। बिल्कुल। आपके 10th में कितने परसेंटेज मार्क्स थे? 10th में? हाँ 60। आप फेल किस सब्जेक्ट में हुए थे? फेल नहीं है अभी तक। और आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है स्वीट में? स्वीट? हाँ। खाने में? मीठा खाने में? मीठा पसंद ही नहीं है हमें। तो खट्टे मतलब आपको सबसे अच्छा पसंद क्या है, क्या खाने पसंद क्या है? खाना में दाल चावल पसंद है हमें, सबसे बेस्ट। और आपको घूमने में सबसे ज़्यादा जगह गए हो या फिर सबसे ज़्यादा माइंड में है वहाँ जाने का, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जाना चाहते हैं? जहाँ भोलेनाथ विराज होते होता जाना अपन। ओके। और आपका पहला क्रश कौन था? क्रश हमें अबे पता चलो, मजाक नहीं कर रहा, हमें पता नहीं के बारे में, कोई नहीं तो क्रश हुआ। चलिए, पहला दोस्त कौन था अपोजिट जेंडर आपका? हमने कुछ मानो नहीं लड़के ना दोस्त। चलिए इसको खत्म करते हैं।
और आप अभी कितना एज है आपका, एग्जैक्ट एज क्या है आपका एज? अगले महीने मार्च में 24 को हो जाना हमें। गुड गुड। और आपका अपकमिंग जो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है जो आपने अब तक किसी को रिवील नहीं करा? वो हमें भी पता नहीं है। ओके। और आप अब मंथ में कितना अर्न कर लेते हैं? जरूरी है बताओ। आप उसको किसी चीज़ों से बता डिफाइन कर सकते हैं, लाइक आईफोन के तौर पर बोल सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को जो हमारे पब्लिक समझ पाए। अभी एक आध आईफोन ले सकता हर महीना। कितने तक का, मतलब कौन सा मॉडल? जौन चा मॉडल हुए मतलब हाँ। और आपका पहला आईफोन आपने कब लिया था? ब्लॉग बनावे की शुरुआत ही में ले लो तो हमने। और उसका आपको फाइनेंस किसने करा था उसको? पापा ने या फिर आपने खुद से? घर बना। क्या बात। तो आपके साथ बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुने। मैं आपके एक अपकमिंग लाइफ के बारे में एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो अनुभव तिवारी जी हैं उनका एक क्वेश्चन था कि आनंद भाई ज़रूर पूछिएगा कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को आने वाले 5 साल के बाद कहाँ किस लेवल पर देखना चाहते हैं? इको हमें बहुत पता नहीं है, अब सही में नहीं है पता हमें। एक हल्का सा ओवरव्यू, क्योंकि आप जिस बात पे चल रहे हैं आपको पता नहीं है, वो आप महादेव को छोड़ के बैठे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लाइक आप स्टूडियो बना रहे हैं, आप ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया आपने वापस से, आप इंस्टा पेज चला रहे हैं, तो एक छोटा सा मन में डिजायर, क्योंकि आप आत्मा की सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन भी कुछ बोलता है कि हमें ये चीज तक अचीव करना, ये हमारा थोड़ा सा रहेगा यहाँ तक, इतना एक लेवल मेंटेन कर चलना है, तो आप कहाँ आप खुद को देखते हैं? अचीव करबो ऐसा है कि छतरपुर में जब ब्लॉग बनाबो शुरू करूँ तो हमने तो कोई ब्लॉग नहीं बना तो अपने थे। हमारे ब्लॉग बनाने की बात से काफ़ी ब्लॉग बनने लगी हैं, और आज भी मतलब ब्लॉग में देखो यार, हम तो बोलते नहीं है, सब पब्लिक ही बोला था मतलब कि तुम्हारे ब्लॉग अच्छी लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही काम करना है, मतलब कि यूट्यूब पे भी जो स्टूडियो बना भी है, हम कछु भी काम करे भी तो आदमी है जो बोल बे के लाना बस रहा है कि आनंद चतुर्वेदी की जी चीज़ अच्छी लगती है, बस हमें चाचा जी चलना है। कहा हम चाहते कि हम हैं आनंद चतुर्वेदी, तो सामने वाला भी माना है कि बोले कहीं ना कहीं बैठ के आनंद चतुर्वेदी। और आपको मदर टॉक में आगे कैसा लगा? बढ़िया, एक नंबर, मजा आ गया। और आपने पब्लिक्स को जो आपके थ्रू इतना सारा वैल्यूएबल नॉलेज मिला है, हाँ। और हम चाहते हैं कि आपके अपकमिंग फ्यूचर्स में आप जो भी गोल अचीव करें, कहीं ना कहीं हमारे क्राउड को, क्योंकि मेंटोर आप हैं, क्योंकि आप उनको सर्व करते हैं एज इन्फ्लुएंसर के तौर पे, तो आप जिस प्रकार से अभी अच्छा कंटेंट और अपने बुंदेली भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, आशा करते हैं कि आप और भी कुछ अच्छे काम करते रहें जैसे अभी आप कर रहे हैं, और आप हमारे अपकमिंग जो इन्फ्लुएंसर बनने वाले उनके लिए आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी है, और अपने अपकमिंग फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस करा है। तो आशा करते हैं कि आप अपनी ऊंचाइयों पे और चलें, और महादेव की कृपा आप पे सदैव बने रहे, और आपके झगड़े ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक बहुत कंट्रोवर्शियल के साथ साथ बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, तो जो भी आपसे कनेक्ट करना चाहता है एक बार ऊपर की हार्डर लेयर को क्रैक करके देन सॉफ्ट लेयर तक जरूर पहुंचे। स्टार्टिंग को ही देख के आपको जज ना करें, थोड़ा टाइम जरूर दें। आपके साथ हमारे माधव डॉग परिवार को बहुत अच्छा लगा। हमारे माधव डॉग परिवार आपके किस्से कहानियों से अपने जीवन में कुछ नए रंग भरेगा। इसी के साथ धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। लास्ट